उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 2022 में सरकार गिरने को लेकर बड़ा दावा किया है। पार्टी ने मुखपत्र सामना में मंगलवार को लिखा कि महाविकास आघाड़ी के विधायकों और सांसदों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए छिपे हुए कैमरों और पेगासस जैसी निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से साल 2022 में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। सामना में दावा किया गया कि अविभाजित शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में पाला बदल लिया। कम से कम 18 विधायक और 4 सांसद हनी ट्रैप में फंस गए, जिसके कारण उन्हें अपनी छवि बचाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ा। सामना में कहा गया कि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया था कि सांसदों और विधायकों को ब्लैकमेल किया गया और विपक्ष के एक पूर्व नेता के रूप में उनकी टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। संपादकीय में कहा गया है कि इजराइल से लाई गई गुप्त कैमरों और पेगासस जैसी प्रणाली का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया। अब यह स्पष्ट है कि एनडीए सरकार इसी कारण गिर गई। सामना में कहा गया है कि बीजेपी के पास हनी ट्रैप करने की एक प्रणाली थी और यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी विपक्ष पर निगरानी रखते थे। जब शिवसेना के सांसदों और विधायकों से जुड़े हनी ट्रैप के सबूतों से भरी एक पेन ड्राइव एकनाथ शिंदे को सौंपी गई तो वे सूरत, गुवाहाटी और फिर गोवा की यात्रा पर निकल पड़े। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत से ज्यादातर विधायक के साथ अलग गुट बनाया। संख्या बल कम होने की वजह से उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। फिर 30 जून को एकनाथ शिंदे बीजेपी के सहयोग से सीएम बने। संपादकीय में कहा गया कि शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट, योगेश कदम और दादा भुसे और उनके एनसीपी सहयोगी माणिक कोकाटे को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सामने में कहा गया है कि कुछ मंत्रियों के आचरण से संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में फरेब दल हो सकता है।